नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो कल हमने क्लास जहाँ पे छोड़ी थी आज वहीं से शुरू करेंगे। पहले तो कल की चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने 2 अंकों का क्यूब निकालना सीखा था। 2 अंकों का क्यूब निकालना सीखा था। इसे हमने 4 हिस्सों में बांट लिया था। पहला टाइप था हमारा जिसका पहला अंक 1 हो, इसका क्यूब। दूसरा टाइप था हमारा जिसका दूसरा अंक 1 हो, इसका क्यूब। तीसरे टाइप में क्या था कि दोनों अंक समान हो, जिसमें रिपीटिशन हो रही हो दोनों अंक समान हो, जैसे 11 22 इस टाइप से, इसका क्यूब। और चौथा टाइप जो हमारा था कि वो कोई सी भी संख्या हो, 2 अंकों की कोई सी भी संख्या हो, उसका क्यूब। एक बार हम इन सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने 12 ले लिया, 12 का क्यूब निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, जो जैसा है वैसा ही लिख लिया, 12 जैसा है वैसा ही लिख लिया। इसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 फिर क्यूब 8। इसको 2 गुणा कर देना है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और जोड़ दिया। 8 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 और ये 1728। ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखते हैं। इसमें क्या था, इकाई का अंक 1 हो। इसमें क्या था, इकाई का अंक 1 हो। देख लेते हैं हम 31 का देख लेते हैं। 31 का क्यूब क्या होगा। इसमें क्या करना था, इसका फॉर्मूला क्या था, राइट हैंड साइड से लिखेंगे 31, इसका स्क्वायर इसका क्यूब, ए का स्क्वायर फिर क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 क्यूब 27। इधर वालों को छोड़ देना है, पहले और आखिरी को, बीच वालों को 2 गुना करना है। 9 का 18 3 का 6, इनको जोड़ देना है। ये 1 आ गया, 6 3 9 8 2 16 1 17 का 7 हासिल 1 और 1 ही वाला ये 7 1 8 1 9 और ये 2। 29 791 31 का क्यूब। 29 791 ये आपका टाइप 2 हो गया। अब ऐसा नंबर देखते हैं जिसके दोनों अंक समान हो। जिसके दोनों अंक समान हो, ऐसी संख्या, ऐसी 2 अंकों की संख्या जिसके दोनों अंक समान हो। हम 22 देख लेते हैं। ये टाइप 3 का देख रहे हैं, 22 का क्यूब। इसमें क्या किया था हमने, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब मल्टीप्लाई 2 इनको ऐड कर देना था। क्या होगा, अप्लाई करते हैं। 2 का क्यूब 8 8 8 8, 2 गुणा करना है 16 16, जोड़ देना है। ये 8 हो गया, ये 14 का 4 8 से 14 का 4 1 हासिल 1 ही वाला ये 8 और 6 14 1 15 1 16 का 6 हासिल 1 ही वाला हासिल 8 और 2 10 10 648 आपका 22 का क्यूब हो गया। 10 648 22 का क्यूब हो गया। अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 देख लेते हैं। ये आपका टाइप, तो ये टाइप 3 हो गया। टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4, इसमें क्या था कि हमारा 2 अंकों का कोई भी नंबर हो, 2 अंकों का कोई भी नंबर हो। जैसे हम 33 देख लिया, 33 तो इसमें आ जाएगा। हम 32 देख लेते हैं। 32 का क्यूब कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब बी क्यूब। सबसे पहले ए क्यूब बी क्यूब, बीच में क्या करना है, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई 2 कर देना है, जोड़ देना है। अप्लाई करके देखते हैं। ए हमारा कितना है 3, ये डिजिट होगा ए, ये होगा बी। ए कितना है 3, 3 का क्यूब कितना होगा 27। बी कितना है 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8। ये 27 ये 8, यहाँ पे और यहाँ पे ये अप्लाई करना हमें। ए स्क्वायर बी, ए कितना है 3, इसका स्क्वायर कितना हुआ 9 मल्टीप्लाई बी, बी कितना है 2, 9 2 जा 18,
ये आपका 18 हो गया। अब क्या है, ए बी स्क्वायर, बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई ए कितना हुआ 12, ये 12 हो गया। पहली और लास्ट वाली संख्या को ऐसे ही छोड़ देना, बीच के दोनों संख्या का 2 गुना कर देना, 18 का 36, 12 का 24, इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है। ये 8 आ जाएगा, 4 2 6, 2 और 1 3 यहाँ हासिल लग जाएगा, और क्या 17 हो जाएगा, 8 3 6 17 हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1 लग जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हासिल हो जाएगा, 7 5 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 33 768 आपका 32 का क्यूब हो जाएगा। ये तो बात रही 2 अंकों के क्यूब की। आज हम सीखेंगे 3 अंकों का क्यूब निकालना। आज सीखेंगे 3 अंकों का क्यूब निकालना। उसमें भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने से ही निकलेगा। अभी देखते हैं 3 अंकों का क्यूब। यहां तक बात रही 2 अंकों के क्यूब की। अब इसमें देखेंगे 3 अंकों के क्यूब की, ए बी सी या कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे हमारी कोई संख्या है 101 ही मान लो, इसको हम क्यूब निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा हमारा। पहले तो एक और चीज बताता हूं, उसमें क्या करते थे हम 2 अंकों के क्यूब में क्या करते थे कि सिंगल डिजिट लिखते थे। 3 अंकों के क्यूब में क्या लिखना है, ये था आपका 2 अंकों का, ये है 3 अंकों का। इसमें क्या करना है, ऐसे ही 4 लाइनें खींचनी है और हर लाइन पे आपको 2 डिजिट लाने हैं। लास्ट वाले पे कितने भी आ सकते हैं, जितने बचेंगे सब इधर आएंगे, ठीक है। तो मान लिया कि हमारा एक 101 संख्या है, इसका क्यूब निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 अंकों के क्यूब निकालने का। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ए क्यूब, राइट हैंड साइड पे बी क्यूब, बीच में क्या है, बीच में क्या है 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर भी, ठीक है। ए स्क्वायर भी, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप एक बात देखो, इसमें है 3 अंक और मैंने यूज किया है सिर्फ ए और बी का, तो कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा। इसमें जो राइट हैंड साइड के जो 2 अंक होंगे वो आपके बी होंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का पहला अंक होगा वो आपका ए होगा, जो राइट हैंड साइड के 2 अंक होंगे वो बी होंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का 1 अंक होगा वो ए होगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है। चलिए इस फॉर्मूले को 101 में अप्लाई करते हैं। कितना आंसर होगा हमारा, ए क्यूब, ए क्यूब कितना, ए कितना है 1, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 3a स्क्वायर बी, पहले हम बी क्यूब लिख लेते हैं। बी कितना है हमारा 1, इसका क्यूब कितना आएगा 1, लेकिन यहाँ पे हम 0 1 लिखेंगे क्योंकि हमको 2 डिजिट लाने हैं, 2 डिजिट लाने हैं, इसलिए हम यहाँ पे 0 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है 3a स्क्वायर बी, आपका 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 मल्टीप्लाई बी कितना है 1, ए स्क्वायर कितना हुआ 1, बी कितना हुआ 1, कितना हुआ टोटल आपका 3, और ये आपको 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। 2 डिजिट लेने हैं इसलिए 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, ए कितना है 1, तो 1 इंटू 1 1, और इधर है 3 यानी 3 इंटू 1 3, ये आपका 0। कितना हुआ आपको, कितना हुआ 1 0 3 0 3 0 1, ये आपका 101 का होल क्यूब हुआ, ये आपका 101 का क्यूब हुआ। चलिए अब हम देखते हैं 104 का क्यूब। अब हम देखते हैं 104 का क्यूब। फॉर्मूला समझ में आया आपको, फॉर्मूला नोट कर लीजिए पेज के ऊपर साइड में।
ताकि पेज खोलते ही फॉर्मूला नज़रों के सामने हो। ठीक है, हम देखते हैं 104 का क्यूब। फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। अप्लाई करते हैं इसको। ए कितना है? 1, ए कितना है? 1, बी कितना है? 0,4। ठीक है, ए कितना है? 1, 1 का क्यूब कितना हुआ? 1। बी कितना है? 4, बी कितना है? 4, इसका क्यूब कितना हुआ? 0,4। इसको हम 0,4 लिखें या 4 लिखें, कोई अंतर है? 0,4 लिखें या 4 लिखें, कोई अंतर है? नहीं ना, वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो हम इसको 0,4 मानते हैं, वो 4 मानते हैं इसको। 4 का क्यूब कितना हुआ? 64, ये हुआ 64। अब हमें क्या करना है? 3a² बी 3a² यानी 3 मल्टीप्लाई ए कितना है? 1 मल्टीप्लाई बी कितना है? 4, ये है स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे कितनी वैल्यू आएगी? एक ही आएगी। कितना हुआ? 12। यहाँ आ गया 12। यहाँ क्या करना है? 3ab², यहाँ 3ab², ये कितना है? 3, ये कितना है? 3 मल्टीप्लाई ए कितना है? 1 और बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। तो 16 तिया 48, ये हो गया आपका 48। हमको क्या रखना था? पर लाइन पे दो दो वैल्यू रखनी थी, दो दो वैल्यू रख ली थी। आप यहाँ देखो, यहाँ भी दो वैल्यू है, यहाँ भी दो वैल्यू, यहाँ भी दो वैल्यू, यहाँ सिंगल। लास्ट वाले में जितनी बचे उतनी सारी वैल्यू आती है, 1 हो 3 हो 5 हो, जितनी वैल्यू इधर बचेगी सब आएंगी। लेकिन 3 अंकों के क्यूब में, 3 अंकों के क्यूब में क्या? दो दो वैल्यू, लास्ट वाले में 2 3 4 जितनी वैल्यू बचे एंड में। ठीक है, आपने क्या देखा? 112 48 64 आपका 112 48 64 104 का क्यूब हुआ। 105 का देखते हैं, 105 का निकाल के देखते हैं। 105 का ए कितना है? 1, ए कितना है? 1, 1 का क्यूब कितना हुआ? 1। बी कितना है? 5, 5 का क्यूब कितना हुआ? 125। क्यूब तो याद हो गए होंगे 1 से 9 तक, कल लिखवाए भी थे, कल लिखवाए भी थे। ठीक है, ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब। यहाँ क्या करना है? a² बी 3a² बी 3a² बी कितना हुआ? ये आपका रहा 3 मल्टीप्लाई ए कितना है? 1 मल्टीप्लाई बी a² कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाई बी कितना है? 5, कितना हुआ? 15, ये आ गया आपका 15। यहाँ क्या आएगा? 3ab², 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई b² कितना हुआ? 25, 25 3 का 75, यहाँ आ गया 75, यहाँ आ गया 75। अब इसको ठीक करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे भी दो वैल्यू रखनी है, यहाँ पे दो वैल्यू, यहाँ दो वैल्यू, यहाँ दो वैल्यू, यहाँ पे है 3 वैल्यू। इस एक वैल्यू को हमको कम करना है। इसको कम कैसे करेंगे? आपने 2 के क्यूब में देखा होगा कि तीसरी वैल्यू को हम इस पे कैरी कर देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हुआ? 5 2 6 7 5 1 1, 115 76 25। जरा 302 का निकाल के देखो, 302 का क्यूब, हम देखते हैं अब 302 का क्यूब, 302 का क्यूब यानी घन। फॉर्मूला वही लगना है, कुछ हटके नहीं जाना है, कोशिश करो समझ में आएगा। ये रहा ए, ये रहा बी, ये है ए 002 है बी, 3a 02 बी है। ठीक है, ए क्यूब 3 का क्यूब कितना हुआ? 27, बी का क्यूब कितना हुआ? 8 08, क्यों? क्योंकि हमको दो वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 3a² बी, यहाँ आएगा 3a² बी 3a², यहाँ 3ab² निकालते हैं। यहाँ आएगा 3a कितना है हमारा? 3² बी कितना हुआ? 3 3 9 3 27 दूनी 54। ठीक है, यहाँ है हमारा 3 मल्टीप्लाई a
मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, कितना हुआ 3 3 9 चौक 48, वो 9 चौक 36, ठीक है। कितनी हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि देखो हर पेज पे 2 2 वैल्यू है, हर जगह 2 2 वैल्यू है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर कहीं पे 3 वैल्यू आ रही होती, 4 वैल्यू आ रही होती, तो हम उसको इधर कैरी करते, यहाँ पे फिर जोड़ते, यहाँ भी अगर बढ़ जाती तो उसको भी इधर कैरी करते, यहाँ पे जोड़ते, ठीक है। ये हमारी 2 2 वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्या 27 54 3608, ये हमारा 302 का क्यूब हो गया, ठीक है। ये हमारा 302 का क्यूब हो गया। अब 1 सेकंड के लिए जरा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 से लेके 25 तक के क्यूब लिखता हूँ, उसमें समय लगेगा इसलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो देखो दोस्त, आपको तो लग रहा होगा कि 1 ही सेकंड में आ गए, 2 से 4 मिनट लगे हैं लिखने में। हम पढ़े थे क्यूब 3 अंकों का। अब जैसे अगला क्यूब देखते हैं कि आप बोलो सर आप सरल सरल करा रहे हो, तो मेरे भाई आप जैसे बोलो कि 138 का क्यूब निकाल के दिखाओ, 138 का क्यूब, या हो सकता है 138 की जगह आप बोल दो 194 का निकाल के दिखाओ। तो देखो भाई, ये तो रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए का क्यूब आप कर लोगे, ए का क्यूब आप कर लोगे, बी का क्यूब कौन करेगा, बी का क्यूब कैसे करोगे, बी का क्यूब कैसे करोगे। माना कि 2 अंकों वाले फॉर्मूले से आपने बी का क्यूब कर लिया, उसके बाद जब आपको बीच की 2 संख्याएं लिखनी होंगी 3a² बी और 3a b², वो आप कैसे निकालोगे। तो देखो मेरे भाई, एग्जामिनर आपके साथ कुश्ती नहीं खेल रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि चल तूने अब इसको हरा लिया तो इसको हरा के दिखा, कि इसको हरा लिया तो इसको हरा के दिखा, वो ऐसा नहीं कर रहा है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो इसकी तो कैलकुलेशन ही बहुत लंबी चली जाएगी, इसकी कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो एग्जामिनर आपको वो क्वेश्चन देगा, वो प्रश्न देगा जो उस टाइम लिमिट के अंदर वो खुद सॉल्व कर सके। बात समझ रहे ना आप। तो ऐसे क्वेश्चन से बचो, ऐसी अफवाहों से बचो। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आई हुई है और आ सकती है, आपको वो चीज़ कतई नहीं पढ़ाऊंगा जो नहीं आएगी। निकालने को आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकल आएगा, इसका आप स्क्वायर 2 अंकों के वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें समय जो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्यूब इसका भी निकल आएगा। हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में आएंगी, जो एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, ये मैंने 1 से लेके 25 तक के क्यूब लिखे हैं, किसी को समझने में प्रॉब्लम लग रही हो तो मैं बोल देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 8000, 21 का 9261, 22 का 10648, 23 का 121 67, 24 का 138 24, 25 का 156 25। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इन्हीं क्यूबों से 1 से लेके 25 तक लिखे मैंने, इसके आगे थोड़ा याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। वैसे आप जितना ज़्यादा याद कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 अंकों का क्यूब कौन कौन सी संख्याओं के बीच में रहता है, ये मैंने लिखा 4 अंकों का क्यूब, 4 अंकों का क्यूब। तो आप देखो कि ये रहे 4 अंक और ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये आप देखेंगे ये आपके 21 तक जा रहे हैं, 92 61। जब आपका 22 का क्यूब निकलेगा 106 48, जब आपका 22 का क्यूब निकलेगा 106 48, तो वो 5 अंकों का हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे जो 4 अंकों के क्यूब होंगे वो 10 के क्यूब से लेके 21 के क्यूब तक होंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 5 अंकों का क्यूब। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि मैं क्या ये फालतू चीजें पढ़ा रहा हूं, तो इसी में बेस्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अभी जो आगे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आए हुए हैं वो इसी पे बेस्ड है। इनके जरिए आप सेकंडों में उनका आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता होंगे फिर तो आप उंगलियां गिनते रह जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्वेश्चन आया, कितना टाइम ले गया और आपका पेपर छूट गया। तो हम 5 अंकों की अगर बात करें तो 5 अंकों का 4 अंकों का हमारा 21 तक था, तो हमारा जाहिर सी बात है 5 अंकों का 22 से शुरू होगा। और कहाँ तक जाएगा वो मैं बताता हूँ। जैसे आप ये देखो, आप 46 का क्यूब निकालो, 46 का क्यूब निकालो। फॉर्मूला क्या बताया था 2 अंकों के लिए? ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और जोड़ देना। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 और जोड़ देना। अब ये देखो, इसको अप्लाई करते हैं। ए कितना है 4, बी कितना है 6, 4 का क्यूब 64, बी कितना है 6, 6 का क्यूब 216। ठीक है, ए स्क्वायर बी, हमको ए स्क्वायर बी करना। 4 ए कितना है 4, इधर लिख लेते हैं। ए कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बी कितना है 6। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा ए बी स्क्वायर, ए कितना है 4 मल्टीप्लाई 36। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लेस कर देना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लेस कर देना। फिर इसका करना है मल्टीप्लाई 2, इसको प्लेस कर देंगे। कितना होगा 16 छक 96, 16 छक 96, ये कितना हुआ 36, 4 3 12, 6 चौक 24, 144, 144। इनका मल्टीप्लाई 2 कर देना है। 96 का मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 192। 144 का कितना होगा 1.5 3 और 8 200, 3 और 12 288। ठीक है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ देना है। जोड़ने पे क्या आएगा, ये आ गया आपका 6, 21 यहाँ पावर लग गई। 8 4 12, 1 13 का 3, एक पावर लग गई। 8 4 12 13 14, 1 15, 15 तो ये आ गया। 2 और 1 3, ये आ गया। ठीक है, 6 5 11 तो 13 का 3, इस पे एक पावर और लग गई। 9 9 18, 1 19, 20 21 22 और 1 23, ये लग गई। और ये 1। ठीक है, 4 3 7, ये आ गया 6। तो आपने देखा ये 97 336, आपने देखा 97 336। वो फैन ऑन रह गया था थोड़ा सा, उस चक्कर में आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी। तो 97 336 हमारा 46 का क्यूब हुआ। अब अगर हम 47 का क्यूब करेंगे तो वो हमारी संख्या जो होगी 5 अंकों से बड़ी हो जाएगी। वो संख्या हमारी 5 अंकों से बड़ी हो जाएगी। तो क्या हुआ 22 से लेके, यानी कि 22 के क्यूब से लेके 46 के क्यूब तक हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो 5 अंकों की होगी। 10 के क्यूब से 21 के क्यूब तक 4 अंकों की, 22 से 46 के क्यूब तक 5 अंकों की। अब हम देखते हैं 6 अंकों की। अब हम 6 अंकों की वैल्यू देखते हैं। सीखो कि हमारे 6 अंकों के जो क्यूब होगा वो कहाँ तक जाएगा। 6 अंकों का क्यूब जो होगा हमारा, आपने देखा कि 5 अंकों का क्यूब हमारा 46 तक रह रहा है। 22 से 46 तक हमारा 5 अंकों का क्यूब रह रहा है। तो यानी कि 47 से जो होगा संख्या, 47 से जो क्यूब निकलेगा, 47 का बच्चा जो क्यूब निकला वो हमारा 6 अंकों का होगा। और कहाँ तक जाएगा 99 तक। 99 तक का जो क्यूब होता है वो 6 अंकों का होता है। जो 100 का क्यूब होगा वो 7 अंकों का हो जाएगा। 100 का क्यूब 7 अंकों का हो जाता है। ये 100 हो गया। जब क्यूब करेंगे तो 4 जीरो और लग जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7 डिजिट। तो 6 अंकों का क्यूब हमारा 43 से 99 तक रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं इस प्रश्न लिखता हूँ। अच्छा एक चीज देखो, ये जो है 14 का क्यूब, इस पे एक क्वेश्चन आया था, एसएससी में लिखा था कि ए बी सी सी ये एक परफेक्ट नंबर ऑफ क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। हमें बताना था a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये हमें इसमें बताना था। तो आप एक चीज देखो, 14 का क्यूब जो है, 14 का क्यूब आपका 2744, ये इकलौती ऐसी संख्या है, ये 1 से 30 तक के क्यूब में इकलौती ऐसी संख्या है जिसके लास्ट के 2 डिजिट रिपीट होते हैं, जिसके लास्ट के 2 डिजिट रिपीट होते हैं। क्या? जिसके लास्ट के 2 डिजिट रिपीट होते हैं। 2744 इकलौती ऐसी संख्या है जिसके लास्ट के 2 डिजिट रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसका फिर वैल्यू कितना आ जाएगा? ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। सी दोनों जगह क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। दोनों एक जैसे हैं इसलिए हमने सी लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 2744। अब आपको ऐसे तो 8000 जो हमारा 20 का क्यूब है उसमें भी लास्ट के 3 डिजिट सेम है, तो उसको हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे कि ए बी सी सी, उसको तो इस टाइप से लिख लेंगे दोस्त, उसको तो इस टाइप से लिख लेंगे। वो तो हमारा ये हो गया 8000 20 का क्यूब ना, वो ये हो गया। ठीक है, इसको छोड़ो। अभी तक हमने 3 अंकों का क्यूब निकालना सीखा। अभी तक हमने 3 अंकों का क्यूब निकालना सीखा। तो इन्हीं में बेस्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक ऐसे समझो, एक क्वेश्चन है कि 1000 से 1 लाख के बीच, 1000 से 1 लाख के बीच टोटल कितने ऐसे परफेक्ट क्यूब हैं, परफेक्ट क्यूब ऑफ नंबर हैं जो हमारे 7 से पूरी तरीके से कटेंगे। यानी कि 1000 से 1 लाख के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ऐसी क्यूब रूट संख्याएं हैं जो हमारी 7 से पूरी तरीके से कटेंगी। तो देखो, अच्छा एक बात समझो, जैसे कोई संख्या है, माना कि उसने हमसे पूछा कि 20 से 30 के बीच जितने परफेक्ट क्यूब हैं, उसमें जितने परफेक्ट क्यूब हैं इसमें से कितने ऐसे होंगे जो हमारे 5 से पूरी तरीके से कटेंगे, 5 से पूरी तरीके से कटेंगे। ऐसा समझिए, यहाँ 30 की जगह यहाँ 40 कर दो, यहाँ 40 कर दो। हाँ, तो उसने ऐसे पूछा इसके अंदर कितने ऐसे परफेक्ट क्यूब होंगे जो हमारे 2 से पूरी तरीके से कटेंगे, 2 से पूरी तरीके से कटेंगे। ठीक है, तो 20 से 40 के बीच कितने परफेक्ट क्यूब हैं? 20 से 40 के बीच कितने परफेक्ट क्यूब हैं? कितने दिख रहे हैं? 27। यही तो है एक 3 का, यही तो है एक 3 का क्यूब। यानी कि 20 से 40 के बीच आपका से 27 जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है, वो भी 3 का। अब ये बताओ, ये जो 3 है ये 2 से कटेगा क्या? ये 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, जब ये 3 2 से नहीं कटेगा तो 27 भी नहीं कटेगा। यानी अगर ये 27 इस 2 से कट रहा होता, अगर ये 27 इस 2 से कट रहा होता तो ये 3 भी इस 2 से पक्का कटता। जैसे आप ये मानो, जैसे 4 का क्यूब है, ये अगर 64 है, 64 है, किसका क्यूब है? 4 का। तो आप ये देखो, 2 से 64 कटेगा? 2 से 64 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 32 टाइम्स से पूरा कट जाएगा। अब ये देखो, ये तो पूरा कट गया, क्या अब ये कटेगा? 2 से बिल्कुल कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो आपने एक बात सीखी
कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो उस संख्या से तभी पूरा कटेगा जब उसका क्यूब रूट भी कट रहा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब ये चीज देखो, यहाँ एक चीज देखते हैं। ये कितने नंबर हैं? 4। ये कितने हैं? 3 3 6। ये है 4, ये है 6। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 लाख क्या किसी का ये क्यूब है? ये किसी का क्यूब है क्या? नहीं, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये 6 अंकों की संख्या है, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। और एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि 1000 से 1 लाख के बीच हो, 1 लाख से ऊपर ना जाए। तो 1 लाख से जो नीचे वाली संख्या होगी वो हमारी 5 अंकों की होगी, 5 अंकों की होगी। तो 4 अंकों से 5 अंकों तक की कितनी संख्याएं हैं, अब हमें ये देखना है। तो 4 अंकों की हमारी शुरू कहाँ से होती है? 10 से। 10 का क्यूब जो हमारा होता है वो 4 अंकों का होता है। 9 का क्यूब जो होगा हमारा वो 4 अंकों से कम का होगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? ये हमारा 5 अंकों के क्यूब तक जाएगा। 5 अंकों के क्यूब तक, 5 अंकों का क्यूब हमारा कहाँ तक गया है? 46 तक। 46 का जो क्यूब होगा, जो हमने अभी हाल ही में निकाल के देखा, 46 का जो क्यूब होगा वो हमारा 5 अंकों का होगा। अगर हमारा 47 का क्यूब आएगा वो हमारा 5 अंकों से बड़ा यानी 6 अंकों का हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो संख्याएं होंगी वो हमारी 10 से 46 के बीच में होंगी। अच्छा, उसने हमसे कहा है कि वो जो संख्याएं हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जो 7 से पूरी तरीके से कट जाएं, 7 से पूरी तरीके से कट जाएं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अभी हमने क्या सीखा कि उसका पूर्ण वर्ग तभी उस संख्या से पूरी तरीके से कटेगा जब वो संख्या भी, जब वो जो संख्या है वो संख्या भी उस संख्या यानी 7 दिया है, यानी 7 या कुछ भी दिया हो, उस संख्या से पूरी तरीके से तभी कटेगा जब वो संख्या भी कट रही होगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 10 से 46 के बीच हमें वो संख्याएं निकालनी है जो 7 से पूरी तरीके से कट रही होंगी। देखो, पहली तो आती है 7 के टेबल में 7 हमारी 10 से बड़ी है छोटी है? 10 से छोटी है, तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा जो हमारा 7 से पूरी तरीके से कट रहा होगा? वो होगा 14 का क्यूब, 21 का क्यूब, 28 का क्यूब, 35 का क्यूब, और अगर हम आगे देखें 43 का, 42 का क्यूब, 42 का क्यूब, और आगे 49 का क्यूब। ये जो हमारा 49 है, ये हमारा 46 से छोटा है क्या? ये हमारा 10 और 46 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं ना, तो ये नहीं होगा। तो आपने देखा मेरे दोस्त कि 10 से 46 के बीच यानी 1000 से 1 लाख के बीच कितनी ऐसी पूर्ण घन संख्याएं हैं, जो 7 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। वो संख्याएं कितनी होंगी? 1 2 3 4 5। तो आपने देखा कि इनके आधार पे हमने कितनी आसानी से ये बता दिया कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी पूर्ण घन संख्याएं होंगी जो हमारी 7 से पूरी तरीके से कटेंगी। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी।